वलसाड में वुडा की नई विकास योजना को लेकर बैठक। 40% जमीन कटौती पर बिल्डरों ने जताई नाराजगी। वापी शहरी विकास प्राधिकरण वुडा की नई डेवलपमेंट प्लान डीपी तैयार करने की प्रक्रिया के तहत जमीन धारकों, बिल्डरों, डेवलपर्स और नागरिकों के सुझाव लेने के लिए वापी के पद्मभूषण श्री रज्जू श्रॉफ ऑडिटोरियम हॉल में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वलसाड जिला कलेक्टर एवं वुडा के चेयरमैन नितिन संगवान ने की। बैठक में नॉन टीपी क्षेत्रों में 40% जमीन कटौती के मुद्दे पर जमीन धारकों और बिल्डरों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि इतनी बड़ी कटौती से जमीन मालिकों और निवेशकों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। बिल्डरों ने इस नियम पर पुनर्विचार करने की मांग की। वापी के बिल्डर कंवल देसाई ने कहा कि नॉन टीपी क्षेत्र में 40% कटौती उचित नहीं है। जमीन धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रावधान पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। पूर्व कॉर्पोरेटर अभय शाह ने करवर सहित अन्य क्षेत्रों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कई लोगों ने जमीन विशेष उद्देश्य से खरीदी है और बाद में उसे ना भी कराया है। ऐसे में 40% जमीन कटौती होने पर जमीन खरीदने और ना कराने का मूल उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। बैठक में वापी के औद्योगिक विकास को लेकर भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। मोरा इंडस्ट्रियल पार्क के संस्थापक विजयभाई देसाई ने वुडा की नई विकास योजना का स्वागत करते हुए कहा कि भविष्य की योजना में औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मोराई में विकसित औद्योगिक क्षेत्र में 24 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं। इसके अलावा वटार, कुंता और मोराई क्षेत्रों से 400 किलोवोल्ट की बिजली लाइन गुजरती है, इसलिए विकास योजना बनाते समय इन सभी पहलुओं का ध्यान रखना जरूरी है। प्रमुख ग्रुप के जगदीश भाई भाटू ने पुराने डेवलपमेंट प्लान को ध्यान में रखते हुए नया विकास नक्शा तैयार करने की मांग की। उन्होंने शहर में मुख्य रूप से रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल 3 प्रमुख जोन निर्धारित करने का सुझाव दिया। बैठक में वापी में बारिश के दौरान होने वाले जलभराव और बाढ़ की समस्या पर भी गंभीर चर्चा हुई। आर्किटेक्ट मनीष शाह और CREDAI के उपाध्यक्ष हितेश भानुशाली ने प्राकृतिक कास, नालों और नहरों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पानी के प्राकृतिक बहाव के रास्तों पर अतिक्रमण या निर्माण होने से भविष्य में जलभराव की समस्या और गंभीर हो सकती है। उन्होंने प्राकृतिक कास और नहरों का उचित सर्वे कराकर उन्हें नई विकास योजना में शामिल करने की मांग की, ताकि बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था बेहतर बनाई जा सके। बैठक में सड़क व्यवस्था, औद्योगिक विकास, जोनिंग, जमीन कटौती और जल निकासी सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुझाव दिए गए। महापौर, महापालिका आयुक्त, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, उप महापौर सहित कई पदाधिकारी और संबंधित लोग भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक के अंत में जिला कलेक्टर एवं वुडा चेयरमैन नितिन संगवान ने सभी हितधारकों के सुझाव सुने और कहा कि वापी के सुनियोजित एवं सर्वांगीण विकास के लिए प्राप्त सभी सुझावों और अभिमतों को ध्यान में रखा जाएगा। नई विकास योजना तैयार करते समय जमीन धारकों, बिल्डरों, डेवलपर्स और आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर उचित निर्णय लिया जाएगा। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि वुडा की नई डेवलपमेंट प्लान में 40% जमीन कटौती के मुद्दे पर क्या निर्णय लिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा અને જે અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીની રચના કરવામાં આવેલી છે, તો એના ભવિષ્યના અને બધી જ રીતે સામાજિક, શૈક્ષણિક અને તમામ પાસાઓને આવરી લે અને સુનિયોજિત વિકાસ થાય એ માટે હવે ઉપસ્થિત મહેમાનોનો આપણે શ્રી નિતિન સંગવાન સાહેબ ચેરમેન શ્રી અને વાપી જોડીએ અને કલેક્ટર શ્રી હવે આપણે માર્ગદર્શન હેઠળ વાપીની વિકાસ યોજનાની કામગીરી ચાલી રહી છે, તો તેમના વિચારો અને માર્ગદર્શન આપણે મેળવીશું। માન્ય કલેક્ટર અહીં ઉપસ્થિત મેયરશ્રી, ડેપ્યુટી મેયરશ્રી, સ્ટેન્ડિંગ સિમેન્ટ કમિટી ચેરમેનશ્રી, સૌથી પ્રથમ તો હું બધાને દિલગીરી વ્યક્ત કરું છું કે 1 કલાક એટલું મોડું થઈ ગયો અને સવારે ત્રિરંગા યાત્રાથી તમે પણ કદાચ એમાં જોડાયેલા છે અને પછી તમે પણ ભીના ઠીક છે। તો આપણે જે ડેવલપમેન્ટ પ્લાન હવે બનવાનું છે ભવિષ્યમાં, તો આ પ્લાન સિવાય પણ તમારા મનમાં કોઈ પણ હોય, કારણ કે આપણે બધા લોકો ટેકનિકલ નથી, હું પણ ટેકનિકલ નથી, તો આપણે મનમાં કોઈ પણ વાત હોય તો તમે ફીડબેક તરીકે તમે અત્યારે આજે બંને મુખ્ય વિસ્તાર છે વાપીના, કે બંનેની કનેક્ટિવિટી વિશે થોડું વધુ સારું થવું જોઈએ કંઈ ચલા અને ગુંજન સાહેબ। ઠીક છે। માન્ય ચેરમેન સાહેબ,
અને મંચ પર ઉભેલા બેસેલા આપણા સાહેબ અને મીટિંગ્સ એટલે અમને રિયલમાં સાંભળીને એના વિશે કંઈ પણ તમે કરશો તો બહુ આનંદ થશે. અને કલેક્ટર સાહેબે જેમ કહ્યું કે ભાઈ વધારે સ્ટેક હોલ્ડરની વાત સાંભળવા જોઈએ તો મને ખૂબ જ આનંદ થયો. આઈ ઇન્ટ્રોડ્યુસ માય સેલ્ફ એઝ અ વન ઓફ ધ લીડિંગ ડેવલપર ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક એન્ડ જીઆઈડીસીની જે 1100 હું છું. અને આપણા જે જીઆઈએસના જે સાહેબ જે કહ્યું કે ભાઈ 24 મીટરનો રોડ મારા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્કમાં એનું એકચ્યુઅલી સ્થાપના કરતા એ વાપી જીઆઈડીસી અને વાપી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશનના ચેરમેન હતા. એટલે આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ વાપીના ડેવલપમેન્ટ માટે જે વસ્તી અત્યારે કેટલી છે ને આગામી દિવસોમાં 1 જાન્યુઆરી 2025 થી વાપી નગરપાલિકામાંથી મહાનગરપાલિકા બની અને એની અંદર 12 ગામનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. તદુપરાંત ટુકવાડાને અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી ઘોષિત કરવામાં આવી. એ પછી ગુજરાત સરકારને સૌથી મોટી જે ઉપલબ્ધિ આપણે ગણી શકીએ કે આપણો અર્બન ડેવલપમેન્ટ પ્લાન કે જેના હિસાબે 2045માં જ્યારે આખી વાપી મહાનગરપાલિકાની વસ્તીનું પ્રપોઝ 11 લાખથી 12 લાખની વસ્તીનું પ્રપોઝ છે, તો એ પ્રમાણેનું આખું પ્લાનિંગ કરીને એના માટેના રિઝર્વેશન્સ, રોડ, ગટર, દરેક વસ્તુનું એમ્યુનિટીઝનું, પબ્લિકની એમ્યુનિટીઝનું, સ્કૂલ, આંગણવાડી, પબ્લિક હેલ્થ સેન્ટર, દરેક વસ્તુનું ધ્યાન રાખીને એક ડેવલપમેન્ટ કરવાનું જે સરકારે પ્લાનિંગ કર્યું છે. એ માટે હું ગુજરાતની સરકાર, જે આપણી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ મુખ્યમંત્રી છે, આપણા ખુદના પોતાના નાણામંત્રી છે, તેમણે ખૂબ મોટી જહેમત ઉઠાવીને આ બીડું ઝડપ્યું છે આખા ગુજરાતનું. તો હું એના માટે પણ ગુજરાત સરકારને ખૂબ આભાર માનું છું. અને વાપી મહાનગરપાલિકાની ટીમ, કમિશનર, કલેક્ટર સાહેબ, ટાઉન પ્લાનર્સ દરેકે જે મહેનત કરીને જે જલ્દીથી અત્યારે ડેવલપમેન્ટ પ્લાન બનાવવાનું જે બીડું ઝડપ્યું છે, તો એમને પણ હું નાગરિકોને અપીલ કરું છું કે એમને બને એટલો વધારે સપોર્ટ કરીને એ આપણે જલ્દી આગળ વધારીએ તો આપણે એ દિશામાં ખૂબ જલ્દી વાપીનો વિકાસ કરી શકીએ. बेसिकली एक जब भी कोई एक डेवलपमेंट प्लान बनता है उसकी प्रक्रिया होती है. उस प्रक्रिया के भाग रूप में जो भी वहाँ के आम लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनका एक स्टेक होल्डर मीटिंग होता है और उनसे फीडबैक लिया जाता है. तो आज हमारे यहाँ पे जो रजूभाई श्रॉफ हॉल में अभी यहाँ मौजूद है, यहाँ पे लोगों को इनवाइट किया गया था. तो उसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आसपास के वापी शहर के और आसपास जो एक एरिया डेवलपमेंट होना है अभी, उनके लोग आए थे. उसमें रियल एस्टेट से भी, आमजन भी, बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग बाग भी, तो उनकी तरफ से आज फीडबैक काफ़ी हमें मिली है यहाँ पे. तो उन सभी फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करके जितना शक्य होगा और ड्राफ्ट जो भी डेवलपमेंट प्लान है उसमें इनकॉर्पोरेट करके हम फिर सरकार में उसको भेजेंगे. सर मुख्य क्या मुद्दा हुआ था सर? मुख्य मुद्दे ये थे कि मेनली तो जो रास्ते हैं एग्जिस्टिंग जो डेवलपमेंट हो रखा है, उस एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट को कैसे अकोमोडेट उसमें किया जाए. फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑलरेडी हो रखा है, और सिंस रियल एस्टेट की दृष्टि से भी जिन लोगों ने यहाँ पे ज़मीनें ली हुई हैं पहले से ही, उसमें से कपात के रिगार्डिंग काफ़ी बात किया गया है यहाँ पे. और उसके अलावा फिर जो फ्यूचर में लोगों को कैसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान ये बनना चाहिए ट्रांसपोर्ट को लेके या फिर यूटिलिटीज़ को लेके, तो इस तरह की सारी बातें लोगों ने आज यहाँ पे फीडबैक के रूप में हमको दी. तो पानी को लेके जैसे इसका जब भी डेवलपमेंट प्लान बनता है तो उसका टोपोग्राफिकल सर्वे भी होता है, जियो स्पेशल सर्वे होता है. तो उसमें एग्जिस्टिंग स्ट्रीम जितने भी हैं उनका भी उसमें समावेश किया जाता है. उसके अकॉर्डिंग ही, उसके अराउंड ही डेवलपमेंट प्लानिंग होता है. वो ऑलरेडी ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान जो अभी बन रहा है उसमें इन बातों का ध्यान भी रखा गया है.